नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 11वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सत्य है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई सत्य है। डॉबसन जो है उष्मा की इकाई, ये गलत है। ओजोन परत के जो है स्तर की ऊंचाई की माप की जाती है, ओजोन परत की मोटाई की माप डॉबसन में। अगले प्रश्न को देखें। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। अगर वह लड़की खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा, और दूसरा अगर कोई अन्य लड़की बैठ जाएगा तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में क्या कार्य होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में जो है ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही कार्य करती है। तो ऊपर फेंकेगा तो फिर नीचे ही आएगा वस्तु। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखना है कौन सा गलत है। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में सत्य है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। बिजली का चूल्हा जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा, प्रकाश नहीं, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, इसलिए गलत हो गया। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होती है। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। निर्वात में जो है अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, और इसका वजह यही है कि गुरुत्व वहाँ पर जो है नहीं है, इसी वजह से। निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखें इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सत्य है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सत्य है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाती है, तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग भी जो है बढ़ जाता है, कमता नहीं है, तो इसीलिए ये गलत है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता है, ये सत्य है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो निम्न तापी इंजनों का जो है अनुप्रयोग तो ये हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? सही कथनों पर विचार करना है। पराश्रव्य तरंगों के बारे में देखें तो ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, बिल्कुल सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये भी सत्य है। इनका उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सत्य है। ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती है, ये भी सत्य है। सभी कथन सत्य हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में देखें कौन सा कथन गलत है। वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा बनता है, सत्य है। वस्तु केंद्र पर हो तो वो प्रतिबिंब का आकार जो है समान होता है, बिल्कुल सत्य है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस पर हो तो प्रतिबिंब दर्पण की आगे बनता है, तो जब वस्तु जो है केंद्र पर हो तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है उसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा, दर्पण के बीच में बनेगा, आगे नहीं, इसीलिए गलत है। जब वस्तु फोकस पर रहता है तो प्रतिबिंब अत्यधिक आवर्धित रहता है, बिल्कुल सत्य है। प्रतिबिंब फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है?
भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किन क्रियाकलाप में जो है किया जाता है। देखें तो फसल की उपज का आंकलन, भौम जल यानी ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण में, और खनिज का अन्वेषण। ये जो है 1 2 3 सभी 1 2 3 हो जाएगा। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है। तो येलो केक नामक जो है जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है, तो ये येलो केक जो है यूरेनियम ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन एक सही कथन है। देखें सही कथन नहीं है, गलत है। तो कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है। कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल अवयव होते हैं। हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं। हाइड्रोजन में जो है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। समभारिक परमाणुओं के विषय में क्या सत्य कथन है। तो द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उन्हें आइसोबार यानी समभारिक कहते हैं। परमाणु अपने अष्टक पूर्ण किस प्रकार करता है। तो परमाणु जो है अपना अष्टक वो किसी अन्य परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, या किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, ये सभी विधि हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है यानी गलत है। शुष्क बर्फ ठोस CO2 हो जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नमक NaCl, हर्ष गैस N2O और जंग Fe2O3 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में देखें क्या जो है अंतर है। तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम या हाइड्रोजन बम में नियंत्रित नहीं होती है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है। तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो डॉक्टर राजा रमन्ना नाभिकीय भौतिकी से संबंधित। MS स्वामीनाथन जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा। कृषि विज्ञान से संबंधित। प्रोफेसर UR राव जो है किससे संबंधित हो जाएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान। और प्रोफेसर मेघनाथ साहा उष्मा गतिकी एवं खगोल भौतिकी से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो है जिरकोनियम तत्व जो है अनिवार्य होते हैं। निम्नलिखित को मिलान करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ pH मान है। तो ब्लैक कॉफ़ी का pH मान 4.5 से 5.5। उसके बाद टमाटर का 4.0 से 4.4। रक्त का pH मान 7.3 से 7.5। अमोनिया 11.6। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह क्या जो है उत्सर्जित करता है। तो गामा किरण जो है उत्सर्जित करता है, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखें तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा हरित लवक में। उसके बाद है खनिज उद्ग्रहण, जीव द्रव्य कला। फिर उसके बाद देखें तो श्वसन किस में हो जाएगा। राइबोसोम। उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण किस में। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में। श्वसन हो जाएगा सूत्रकणिका में। अगले प्रश्नों को देखें। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में देखें तो दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, बिल्कुल सही। दोनों बहुसंख्यक हैं, ये भी सत्य है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यही गलत है। दोनों ग्लूकोज अणुओं से निर्मित होते हैं, सत्य है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के सही क्रम क्या है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया की जो है सही क्रम अगर देखेंगे, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। कौन कौन सा अन्य जो है सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखें कौन सा सुमेलित नहीं है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध स्रवण, गैस्ट्रिन रक्तचाप दिया है तो गैस्ट्रिन रक्तचाप नहीं होगा, ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये आमाशय एवं ग्रहणी में जी कोशिका द्वारा स्रवित होता है, जो अम्ल के स्रवण से प्रेरित होता है गैस्ट्रिन। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? वसा। तो ये हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। B1 थायमिन, B2 देखें राइबोफ्लेविन और B6 पैराडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालामिन। कोशिका का जीवित पदार्थ जीव द्रव्य है, यह इनसे निर्मित होता है। तो कोशिका का जीवित पदार्थ जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य जो है किससे निर्मित होगा? तो केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से। सुमेलित करना है तो एक तरफ कोशिका के प्रकार है, एक तरफ जो है उसका कार्य दिया गया है। मिलान करते हैं तो लाल रक्त कोशिकाएं का कार्य क्या हो जाएगा? आरबीसी का जो है परिवहन, यानी आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। श्वेत रक्तकण संक्रमण से संघर्ष करना, पट्टिकाणु रुधिर को थक्का जमने में सहायता करना, और प्लाज्मा जो है ये विलयित पदार्थों का वहन करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में सम्मिलित जो है वह है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, ये सभी। उत्तर वैदिक काल के संबंध में औसत कथन कौन सा है? उत्तर वैदिक काल के संबंध में जो है गलत कथन के बारे में देखें तो स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे और उनके अधीनस्थ माना जाने लगा। इस काल में स्त्रियों के पैतृक संपत्ति का अधिकार छिन गया और सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। ऋग्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वैश्य राजस्व नहीं चुकाते थे, नहीं लगा दिया तो गलत है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों का वर्णन है, बिल्कुल सत्य है। सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2, एक तरफ प्राप्ति स्थल है साक्ष्य है, एक तरफ स्थान है, एक तरफ साक्ष्य है, एक तरफ उसका स्थान दिया गया है। देखें तो प्रथम कृषि का साक्ष्य जो है रागी मेहरगढ़ से, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़, और मातृ देवी की लघु मूर्ति कहाँ से? तो ये हो जाएगा इनाम गांव से। हड्डी के औजार चिरांद से जो है प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित को असंगत को पहचानना है। एक तरफ अभिलेख है, एक तरफ शासक है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, नासिक गौतमी बलश्री, ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। वर्धमान महावीर जैन के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, तो ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। अजितनाथ जैन धर्म के प्रथम नहीं बल्कि दूसरे तीर्थंकर थे। प्रथम में ऋषभदेव थे। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था।
कौशल, मिथिला, चंपा, मगध आदि महाजनपदों में महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया था। बिल्कुल सही बात है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में असंगत युग्म कौन सा है? देखें, श्रेणी, तो श्रेणी हो जाएगा शिल्पियों का संगठन। उसके बाद देखें निगम, व्यापारियों का संगठन, संघ, देनदारों यानी महाजनों का संगठन, सार्थवाह, कारवा, व्यापारियों का मुख्य व्यापारी। तो ये हो जाएगा इसलिए। मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्न कथनों में औसत कौन सा है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित देखें तो दिव्यावधान के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया था। गोप और स्थानिक दो अधिकारी ग्राम और जनपद के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। राजा बनने से पहले अशोक उज्जैनी का जो है गवर्नर था। धम्म महामात्र का मुख्य कार्य महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख। तो महिलाओं की जो है नैतिक आचरण की देखरेख दिया है, तो यही जो है गलत हो जाएगा इस प्रकार से। अगले प्रश्न को देखें, चोल साम्राज्य के संबंध में गलत कौन सा है? चोल साम्राज्य के बारे में देखें कौन सा इनमें से गलत है। इसका क्षेत्र पेन्नार और बेल्लार नदियों के मध्य स्थित है। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे महत्वपूर्ण था। चोल वंश का प्रथम राजा उदयन जेरल था चोल वंश का, तो यही गलत हो जाएगा। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे महत्वपूर्ण था। करिकाल ने अपने समकालीन चेर पांड्य राजाओं को परास्त कर वह ब्राह्मण मातायोनी था। उसके बाद देखें तो चोलों की प्रारंभिक राजधानी मनलूर थी। बिल्कुल सही बात है, यानी डी विकल्प सत्य है। मिर्च के लिए जो है यवन प्रिया शब्द का प्रयोग होता था। बिल्कुल सत्य है। हमें गलत कथन की पहचान करना है। संगम काल में अरिक मैडू पश्चिम तट पर एक प्रमुख बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र था। संगमकालीन शासक युद्ध प्रेमी था। संगम साहित्य में दासों के लिए बेनिगर शब्द नहीं बल्कि पुलैयन शब्द किया जाता था। दासों के लिए पुलैयन, तो इसीलिए विकल्प चौथा जो है गलत है, केवल चौथा। निम्नलिखित में कौन गलत है? देखें, भरोच सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। बिल्कुल सत्य है। वशिष्ठी पुत्र पुलमणि को वेदों का आश्रय कहा जाता है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता है वेदों का आश्रय। तो विकल्प डी जो है गलत है। निम्न को सुमेलित करना है। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम, कलचुरी का कोक्कल, चालुक्य बेगी का विष्णुवर्धन, राष्ट्रकूट का दंती दर्ग हो जाएगा, दंती दर्ग। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आए थे। सर थॉमस रोबी जहांगीर के दरबार में। रॉल्फ फिंच आए थे अकबर के दरबार में। शाहजहां के दरबार में ट्रेवेनियर आए थे। औरंगजेब के दरबार में मनूची आए थे। निम्न कथनों में कौन सत्य कथन है? चयन करना है, सत्य कथनों की चयन करना है। खिलजी वंश के शासक तुर्क थे। सत्य हमें ढूंढना है, तो यही बात जो है केवल सत्य है। खिलजी वंश के शासक तुर्क थे। सल्तनत कालीन भूमिकर के संबंध में कौन से असंगत युग्म है? देखें असंगत इनमें से कौन सा है? तो हक ए सर्व सिंचाई कर, किस्मत ए खोती उपहार कर, जकात कर जो है संपत्ति कर था और ये केवल मुस्लिम समुदाय लोग ही करते थे।
तो ये जो है संपत्ति कर था, जकात कर, और जकात कर यानी कि सी विकल्प जो है गलत है। और जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन है? देखें, अकबर ने 1564 में जजिया कर लगाया नहीं बल्कि समाप्त किया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर समाप्त नहीं बल्कि लागू किया था। फ़र्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जजिया कर जो है पुनः लगाया नहीं था, पुनः समाप्त कर दिया था। और मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। खानवा, ये जो है कन्नौज या बिलग्राम 1540 में, उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, और खानवा का युद्ध 1527 में, पानीपत का 1526 में हुआ था। तो इसलिए जो है 4-3-2-1 यानी विकल्प हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन असंगत है यानी गलत है? एक तरफ अनुवादित पुस्तक है, एक तरफ अनुवादक है। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद टोडरमल ने किया। लीलावती का फारसी में जो है अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये फैजी के द्वारा किया गया था, फारसी में अनुवाद लीलावती का। और नल दमयंती का फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया था। तो विकल्प तीसरा गलत है। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखें, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, इबादत खाना का निर्माण जो है 1575 में, और उसके बाद मगहर की घोषणा 1579 में, और दिन ए इलाही धर्म 1582 में, इलाहित संवत 1583 में। 64, 75, 79, 82 यानी 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सीरियली रूप से मिला हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो ये हुआ था 2 दिसंबर 1919 को, 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। उसके बाद देखें रोल एक्ट अधिनियम, तो ये 18 मार्च 1919 को रोल एक्ट आया था, 1919 में 18 मार्च को। और उसके बाद रोल एक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, रोल एक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल को। इस प्रकार से आपका विकल्प जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित हैं? देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस विनिमय अधिनियम गलत है। तो विनिमय अधिनियम बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। बेलेजली अस्थाई निपटान, तो बेलेजली जो है ये जो है सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। एलनब्रो सिंध का अनुलग्नक, तो सिंध विजय जो है एलनब्रो के ही समय में हुआ था। डलहौजी के समय में पहला अफगान युद्ध नहीं हुआ था। तो केवल जो है विकल्प सी सत्य है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखें, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में, तो पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं था बल्कि प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाले अंतरिम मंत्रिमंडल था, संविधान निर्माण का आधार था। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखें, सुमेलित करें तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, धर्म सभा तो धर्म हो जाएगा रामाकांत देव, भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन, आर्य समाज दयानंद सरस्वती हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त को। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा सही युग्म है? देखें,
एक तरफ संस्थान है, एक तरफ संस्थापक है। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी जो है विलियम जोन्स ने किया था स्थापना। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स सत्य है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर बेलेजली नहीं किया था स्थापना, बल्कि रिचर्ड कोले बेलोजली ने किया था, कोले बेलेजली। तो इसीलिए विकल्प तीसरा गलत है, केवल दूसरा विकल्प ही सत्य है। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में कौन सा प्रावधान था? तो हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में जो है सजाना है। तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 को हुआ था, 29 से 31 दिसंबर 1916 को हुआ था। फिर देखिए गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा वापसी आंदोलन का अंतिम रूप, तो अंतिम रूप से जो है वापसी 7 अप्रैल 1934 को जो है वापसी अंतिम रूप से लिया गया था 1934 में। तो 16, 31 यानी 1, 2, 3, 4 जो है ये सुमेलित रूप से मिला हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। एनी बेसेंट ने किस निम्न में से किसे होम रूल लीग का सचिव बनाया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग चलाया था, बाल गंगाधर पुणे में और एनी बेसेंट मद्रास में। तो सचिव जो है एनी बेसेंट ने अपना बनाया था जॉर्ज अरुंडेल को, अरुंडेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? यह एक अहिंसक आंदोलन था, सत्य है। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था, ठीक है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी सत्य है। श्रमिक वर्ग इस आंदोलन से अधिक आकर्षित नहीं हुआ था, ये गलत है। विकल्प डी जो है गलत है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो वहाँ किंग्सले हॉल में जो है ठहरे हुए थे। अगले प्रश्न को देखें। कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इनमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? कैबिनेट मिशन योजना में जो है देखें कौन शामिल थे। पैथिंक लॉरेंस थे, इस मिशन के अध्यक्ष ही थे। इसके अलावे अन्य सदस्य में एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स 3 सदस्य थे। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में सही कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन कौन जो है इनमें से सत्य हैं। देखें कौन कौन सत्य है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधार कार्यकर्ताओं के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। ये भी कथन गलत है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, सत्य हैं। तो तीसरा और चौथा जो है कथन बिल्कुल सत्य हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? देखें। ईसाई धर्म के ऊपर उनकी पुस्तक में यीशु की नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ साथ चमत्कारी घटनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने ईसाई आक्रमणों से हिंदू धर्म तथा इसके वेदांत दर्शन की रक्षा की थी, नहीं लगा दिया तो गलत है। ब्रह्म समाज की बैठकों में उन्होंने सभी गैर ब्राह्मणों को वेद पढ़ने की अनुमति दी थी। उन्हें नव दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है, ये सत्य है।
दूसरा विकल्प जो है केवल गलत है। हाल ही में किस राज्य सरकार एनसीआर के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया? एनसीआर के तर्ज पर जो है राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के संदर्भ में कौन गलत है? कालाजार समाप्त 2023 में, स्वच्छ जल आपूर्ति 2024 तक में, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर 2024 नहीं होगा बल्कि 2023 तक में है, और टीबी मुक्त भारत 2025 में। संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन गलत है देखें। नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत मंगोलिया, कोप इंडिया 2023 भारत श्रीलंका नहीं बल्कि भारत अमेरिका, कोप इंडिया। सुरक्षा बांड 2023 चीन रूस ईरान, कोकन एक्सरसाइज 2023 भारत और यूके के बीच। नवगठित जांच समितियों में सम्मिलित करना है। कौन से किस समिति के लिए जांच करने के लिए जो है बनी हुई है कमेटी? तो मणिपुर में हिंसा के जांच के लिए जो है किस कमेटी का गठन किया? सुधीर कुमार सक्सेना को गठित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री की पंजाब में सुरक्षा जो चूक हुई थी उसकी जांच के लिए अजय लंबा को जो है बनाया गया था कमेटी का नवगठित ये जो है जांच समिति का अध्यक्ष। उसके बाद लखीमपुर खीरी की घटना में जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रदीप श्रीवास्तव को। असम में कुएं में जो विस्फोट हुआ था SCL दास को बनाया गया था। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में रखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है यानी गलत है? विनिंग द इनर बैटल सैन वाटसन सत्य है। टॉम्ब ऑफ सैंड तो ये जो है गीतांजलि श्री हो जाएगा, रेत की समाधि के लिए मिला हुआ था मोहन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। भारतीय संविधान अनकही राम बहादुर राय सत्य है। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया सत्य है, जीते जी इलाहाबाद। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी किस महिला वैज्ञानिक को दी जाती है? ऋतु करिधाल को। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है देखें। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, महान्यायवादी R वेंकटरमणि, मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये हैं राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, और महालेखा नियंत्रक SS दुबे, महानियंत्रक जो है S दुबे बिल्कुल सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखें। मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के गठबंधन बनाया है? इंडिया नाम के गठबंधन। हाल ही में किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया? मीडिया को जो है समलैंगिकता शब्द को इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ये देश है इराक। किस देश ने भारतीय एथलीटों के लिए स्टेपल्स वीज़ा का उपयोग किया है? तो यह है चाइना। निम्नलिखित में ग्रैंड स्लैम टेनिस 2023 पुरुष एकल विजेता में कौन सही नहीं है यहाँ पर हो जाता 2023 ग्रैंड स्लैम में? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच, विंबलडन कार्लोस अल्कराज। अमेरिकी ओपन में भी जो है नोवाक जोकोविच ने जीता था, तो डी विकल्प जो है गलत है। हाल ही में किस देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल का निर्माण किया? इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल का निर्माण तो भूटान में किया गया है दृष्टिबाधित लोगों के लिए।
अगले प्रश्नों को देखें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का जो है थीम क्या था, तो हो जाएगा कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। 10वीं भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यूएई ने चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये हो जाएगा चाइना। जोआओ लोरेको ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जोआओ लोरेके तो दूसरे कार्यकाल के लिए जो है शपथ लिए हैं अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, देखें कौन सम्मिलित नहीं है, तो दक्षेस के महासचिव इसाला रोवन वीराकोन, राष्ट्रमंडल के महासचिव तो ये हो जाएगा पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, राष्ट्रमंडल के महासचिव। और उसके बाद देखें नाटो के महासचिव, तो नाटो के महासचिव कौन हो जाएगा, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं, तो इसलिए नाटो का गलत हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 के संदर्भ में कौन औसत है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देखें तो 2033वां नाटो सम्मेलन 2023, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हो जाएगा लिथुआनिया, बिल्कुल सत्य है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में। और उसके बाद देखें COP27 जो है चीन में, COP28 जो है कहाँ पर होगा, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में, तो चाइना देकर गलत कर दिया था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया 7 निश्चय 2 के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल में कौन शामिल नहीं है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है, कुशल युवा कार्यक्रम है, अवसर बढ़े आगे बढ़े ये नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, देखें कौन जो है असुमेलित हैं। तो मिशन परिवर्तन अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली और चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर घर गंगाजल योजना, गंगाजल आपूर्ति 251 तक कुल जनसंख्या का टारगेट है 2051 तक। निपुण बिहार योजना टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। निपुण जो है बच्चों को पढ़ने लिखने से शिक्षा से संबंधित है, तो इसलिए विकल्प गलत है। और बिहार शुष्क बागवानी योजना फल की खेती के लिए सब्सिडी है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन बिहार के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। बवंडर ऐप, ये बंडर ऐप जो है, बंदर ऐप स्वास्थ्य विभाग के लिए है, सत्य है। फिलो पोर्टल जल संसाधन विभाग से संबंधित है, तो फिलो पोर्टल हो जाएगा। तो ये श्री कृष्ण सिंह राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है फिलो पोर्टल का शुभारंभ किया गया था शिक्षा मंत्री ने, तो ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा विभाग से संबंधित है। और सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग से है। इंद्रब्रज ऐप आपदा प्रबंधन से, बिल्कुल सत्य है। वर्तमान में बिहार के संदर्भ में कौन असत्य है। बिहार के संदर्भ में देखें कौन गलत है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष अश्वमेघा देवी हैं। मानवाधिकार न्याय आयोग का प्रदेश अध्यक्ष
चंद्र मोहन प्रसाद सिंह है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है विनोद चंद्रन है, ना कि संजय कैरोल है। परिवहन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़े यानी कि अगस्त 2023 के अनुसार ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ई चालान के माध्यम से राजस्व एकत्रित करने में 5वें स्थान पर चला गया। 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों की झांकी निकाली जाएगी? तो ये 12 विभागों की झांकी जो है निकाली गई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में। बिहार में हालिया आयोजित महोत्सव में कौन सम्मिलित नहीं है? देखें कौन सम्मिलित नहीं है। सूफी महोत्सव मनेर शरीफ, बाजरा महोत्सव भोजपुर, थावे फेस्टिवल, ये थावे फेस्टिवल जो है कहाँ में हुआ था? तो ये गया में नहीं हुआ था। थावे फेस्टिवल हो जाएगा गोपालगंज में। और पक्षी महोत्सव कलरव जमुई में। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को किस देश ने अपनाया है? तो ये जो है बिहार सरकार के इस योजना को जो है जाम्बिया ने जो है अपनाया है, जाम्बिया ने। अगले प्रश्नों को देखें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस शहर को भारत का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? सुपौल शहर को जो है कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। पद्मश्री 2023 में बिहार के सम्मानित में कौन सम्मिलित हैं? देखें आनंद कुमार शिक्षा साहित्य से, सुश्री सुभद्रा देवी कला से और कपिल देव प्रसाद कला से, ये सभी सम्मिलित ही है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बर्नाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जो है जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अंग महाजन पद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। मगध के शासक बृहद्रथ ने अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया। बृहद्रथ ने पूरी तरह से नहीं बल्कि अजातशत्रु के समय में जो है अजातशत्रु के समय में पूरी तरह से मगध को मिला लिया, मगध में अंग को मिला लिया। निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था? देश की भूमि का सर्वेक्षण हुआ था शेरशाह सूरी के समय। ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क ए आजम का ये इन्हीं के समय में स्थापना। इबादत खाना का निर्माण जो है 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। और किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ किया था। सितंबर 1857 में वीर कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? वो राजा था रीवा के राजा। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? तो ये हो जाएगा गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह, श्री भरत मिश्र। खनिज और उनके ज़िले में कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? देखें सही सुमेलित अभरक की बात करेंगे तो गया, बांका, अभरक जो है जमुई, बांका, मुंगेर हो जाएगा। भागलपुर तो गलत ही है। चूना पत्थर की बात करेंगे तो चूना पत्थर जो है कैमूर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। क्वार्टाजाइट जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? मुंगेर में हो जाएगा।
और जास्ता सीसा जास्ता जो है कहाँ पर हो जाएगा, भागलपुर में हो जाएगा सीसा जास्ता। निम्नलिखित में बिहार के संदर्भ में कौन से जीआई टैग उत्पाद नहीं है, मगही पान है, मिथिला मखाना है, जर्दालू आम भी है, लेकिन गया के जो है तिलकुट को नहीं दिया गया है। बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का सही क्रम, बिहार के मुख्यमंत्रियों का सही क्रम भागवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार, इस प्रकार से हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी योजना चलाया गया, लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, ये सभी चलाया गया था। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है, देखें कौन सा सत्य है। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान और ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है, बिल्कुल सही है ये सभी कथन। बिहार राज्य में सड़कों की लंबाई 2019 से 21 में कौन गलत है, देखें। राष्ट्रीय राजमार्ग 5947.84 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 3713.97 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग जो है दिया हुआ है कितना, ये 18,272, ये गलत है। और सड़क ग्रामीण सड़क जो है तो ये हो जाएगा 1,23,000 जो है 306, ये बिल्कुल सत्य हैं। अगले सब प्रश्नों को देखें। वर्ष 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 3 सबसे समृद्ध जिला पटना, बेगूसराय, मुंगेर। बिहार के कृषि रोड मैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। पहला, बीज उत्पादन के साथ किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर, और दूसरा यहाँ पर जो लिखा है तकनीकी पर जोर, तो दूसरा जो है किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तीसरा, ऑर्गेनिक खाद, कृषि, बिजली, मत्स्य और दुग्ध उत्पादन पर जोर। चौथा, मोटे अनाज तथा दलहन के उत्पादन पर जोर दिया था। आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आर्थिक वृद्धि के बारे में देखिए कौन सा गलत है। तो आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, ये गलत है। आर्थिक वृद्धि एक विमीय है। आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को दर्शाता है और यह विकसित देशों की समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। सामान्यतः मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति कब होती है, जब समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि हो जाए। तो जीएसटी के मामले में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष स्वीकार किया गया, तो 2016-17 ईस्वी को, 2014-15 की ईस्वी के जो है आधार वर्ष को स्वीकार किया गया, 14-15 को। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है, देखें। तो 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आर्थिक समीक्षा। और उसके बाद देखें, इस आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार पीयूष गोयल के नेतृत्व में चलाया गया। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन है। तो पीयूष गोयल देखे गलत हो गया। सर्वेक्षण का थीम था मध्य अवधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय, और राजकोषीय घाटा 6.4% रहा था। भारत का विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार
जिसके साथ भारत सर्वाधिक निर्यात करता है, सर्वाधिक निर्यात भारत करता है, उसके अनुसार से अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चाइना हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत का जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में कौन सा अनुमान सही है? देखें तो NSO 7.2, फिर IMF 5.9, ये दोनों सत्य हैं। वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न घाटे का अनुमान के संदर्भ में कौन सा असत्य है यानी गलत है? राजकोषीय घाटा 5.9%, राजस्व घाटा 2.9%, प्रभावी राजस्व घाटा 2.8% नहीं बल्कि 1.7% होगा, और चालू खाते का घाटा 2.1% होगा। विदेशी व्यापार नीति 2023 के स्तंभों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? देखें, प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ाना, गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, व्यवसाय करने की सुगमता, अविकसित क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में कॉमर्स, ये गलत है। बाकी एक ABC जो है बिल्कुल सत्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंपनियों के बारे में सत्य है? देखें कौन सा सत्य है। तो महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है कितना हो गई है? ये भी 12 हो गई है नवरत्न। और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 73 है। मिनी रत्न 73 है। तो इसलिए विकल्प गलत पूछा जा रहा है, तो 2 और 3 यानी विकल्प B हो जाएगा गलत। निम्न में कौन सुमेलित हैं? देखें कौन सुमेलित है। मांग वक्र, गिफिन वस्तुएं, तटस्थ वक्र, प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर, फिलिप्स वक्र, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच संबंध, यानी ये सभी सत्य हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। GST के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखें, भारत का GST कनाडा पर आधारित है, बिल्कुल सही। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। GST परिषद के मुख्यालय मुंबई में नहीं है, कहाँ है? नई दिल्ली में है GST परिषद का मुख्यालय। और GST की चोरी करने वालों को 5 साल की सज़ा का प्रावधान, बिल्कुल सत्य है। उद्योग 4.0 में विभिन्न प्रकार की नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्रयुक्त किया जा रहा है, इनमें शामिल कौन सा है? तो इनमें शामिल देखें, कृत्रिम मेधा तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, दूरसंचार सेवा एवं नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जो है 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? कनाडाई संविधान से कौन सा जो है प्रावधान नहीं लिया गया? देखें तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये जो है कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है बल्कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखें, लिखित और विस्तृत संविधान है, द्विस्तरीय सरकार नहीं, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। वाक और अभिव्यक्ति का जो है अधिकार, तो ये जो है अनुच्छेद 19 में ही है। उसके बाद देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान और अस्थायी संसद से संबंधित प्रावधान 1, 2, 3 जो है ये 26 नवंबर 1949 से ही लागू हुआ था। मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखें, ये संविधान का भाग है, बिल्कुल सही। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर संविधान में लाया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। उसके बाद देखें, ये भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, बिल्कुल सही। ये रीट अधिकार से लागू, ये रीट नहीं होता है, ये जो है बाध्य नहीं है। तो 1, 2, 3 ही केवल सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखें तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, लोकसभा में ही केवल। राज्यसभा धन विधेयक को कोई परिवर्तित नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही है दोनों। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है, ये भी सत्य है। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, यह अस्थायी सदन है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए कुल सदस्यों का यानी स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या 1/10, स्पीकर सहित। उच्च पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है, इनमें कौन असत्य है यानी कि गलत है? देखें तो राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष को 4 लाख मिलता है, राज्यपाल को 3.5 लाख और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है। विकल्प डी जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 21 में धर्म, तो अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धर्म का अधिकार दिया गया, 25 में धर्म का अधिकार है, धर्म मानने का, तो ये जो है विकल्प गलत है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुसूची के बारे में कौन सही नहीं है? अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। अनुसूची 8 में भारतीय भाषाएं यानी 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 10 में जो है दल बदल कानून है, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। अनुसूची 11 में नगर पालिका नहीं, अनुसूची 12 में नगर पालिका है, 11 में जो है पंचायती राज व्यवस्था है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आरोही क्रम में कम से अधिक की ओर में जो है जाना है। तो कम से अधिक में अगर देखेंगे, हालांकि सर्वाधिक अधिक जो है किसमें? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर हो जाता है सबसे अधिक, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 3323 और नेपाल के साथ जो है कितना हो जाएगा? तो 1751 किलोमीटर। तो नेपाल हो जाएगा, फिर पाकिस्तान, चाइना, फिर बांग्लादेश, यानी आंसर विकल्प बी हो जाएगा 4, 3, 1, 2। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पूर्व से पश्चिमी की ओर? पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात हो जाएगा। विभिन्न परियोजना दिया गया है और नदी कौन सुमेलित नहीं है?
नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी, इदुक्की परियोजना पेरियार नदी, बेतिया जल विद्युत परियोजना ये जो है गंडक नदी पर है, बेतिया जल विद्युत परियोजना। और लखवार ब्यास परियोजना यमुना नदी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सा युग्म गलत है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो मानस है असम में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के लंबवत नहीं बल्कि समानांतर होती है। महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही है। एस तरंगे केवल ठोस में चलती है। पी तरंगे जो है ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चलती है, तो इसलिए जो है विकल्प तीसरा भी गलत है, केवल दूसरा विकल्प ही सत्य है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में कौन सा सही नहीं है, देखें कौन सा सही नहीं है। तो अग्नेय सेल को कयांतरित सेल में बदला जा सकता है। सेल का परिवर्तन अपक्षय, अपर्दन और कयांतरण क्रिया के कारण होता है। उसके बाद सेल लंबे समय तक अपने मूल रूप में रहती है और परिवर्तन से गुजरती है। यही कथन जो इनके बारे में असत्य है, तो मूल रूप में जो है ये परिवर्तन नहीं रहती है, नहीं गुजरती है। अग्नेय और कयांतरित सेल से प्राप्त टुकड़े अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सत्य है। पवन के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, यानी कौन सा जो है सत्य है। देखें, पवन निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र, पवन उच्च दाब से जो है निम्न दाब की ओर जाते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के धरातल के पास घर्षण बल के कारण पवन की गति प्रभावित होती है, 2 और 3 सत्य है। निम्न में कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है, प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है। महान बैरियर रीफ, तो ये तो है ही। इंद्रधनुष की चट्टान फिजी, ये भी है। स्वराज द्वीप भारत, ये भी है। क्यूशू द्वीप जापान नहीं है। निम्न में असंगत का चयन करना है। प्रमुख बंदरगाह है और देश है। हैम्बर्ग जर्मनी, एंटवर्प जो है कहाँ पर है, ये है बेल्जियम में, एंटवर्प बेल्जियम हो जाएगा। और बाल्टीमोर संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाना क्यूबा हो जाएगा। भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में कौन सा असत्य है, यानी कि गलत है। देखें, तो यह एक अत्यधिक वाणिज्यीकृत कृषि है, सत्य है। यह केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र लगा दिया है, इसीलिए ये गलत है। उसके बाद अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है, सत्य है। सर्दी के मौसम में फल और सब्जियां उगाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। केवल दूसरा विकल्प जो है ये गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।